पिछली वाली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग पक्षी हो गया ऋतिक। हेलो हेलो। खूब सारी ककड़ियाँ निकाली हुई है और ये सारी आज ही की निकाली हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। सुबह के लगभग 10 बज रहे और सामने का मौसम देखो भाई, पूरा पैक हो रखा है। बाकी सुबह से मेरा काम था थोड़ा बहुत कपड़े धोने के, और उसके बाद जो यहाँ पे ये धान डाला हुआ है, इस धान को मतलब धूप लगेगी तो दूसरी साइड करना था, क्योंकि अभी इस धान में भी हल्की हल्की नमी है। ये हल्का हल्का गीला दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे ही ऊपर का धान सूख जाएगा तो मतलब फिर उसे दूसरी तरफ करना है, ऐसे ही घुमा के। बाकी कपड़े तो धो दिए हैं। बाकी सामने से मौसम देखो भाई, पूरा पैक हो रखा है, इस साइड से भी और नीचे की साइड से भी। अभी छत में धान के साथ साथ यहाँ पे ये रखा हुआ है झंगोरा, जिसको हम कुछ टाइम पहले लेके आए थे। तो जैसे जो पहले का लाया हुआ है वो हल्का मतलब काला काला दिखाई दे रहा है, तो वो मतलब 2-3 दिन के बाद उसकी मनाई हो जाएगी। बाकी अभी ये थोड़ा कच्चा है, तो इसको मतलब कुछ टाइम तक ऐसे ही रखेंगे और फिर उसकी मनाई करेंगे। इसीलिए ये अलग अलग रखे हुए हैं। मतलब जो पहले आया वो इस साइड है और जिसको बाद में लाए वो यहाँ पे रखा हुआ है। अब धीरे धीरे देखो, जो ककड़ी की बेल है वो बेल भी सूखने लग गई है। ककड़ियाँ तो बहुत सारी लगी हुई हैं, लेकिन सब ककड़ियाँ लाल हो रखी हैं। और जब ककड़ियाँ पूरी पक जाती हैं तो वो लाल कलर देती हैं और टेस्ट भी उनका थोड़ा अलग हो जाता है। हल्का हल्का उनमें खट्टापन आना शुरू हो जाता है। और एक ही यहाँ पे है ये वाली ककड़ी, तो ये हल्की मुड़ी हुई है और इसको यहाँ पे अटकाया गया है। बाकी इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बोंगतड़ी, मतलब जो मुड़ी हुई ककड़ी है ये वाली। ऐसे ही सुबह मैं किचन में आया नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे देखो खूब सारी ककड़ियाँ निकाली हुई हैं और ये सारी आज ही की निकाली हुई हैं। तो ये देखो सारी लाल हो रखी हैं, एक ही हरी है। अब जो ये लाल वाली ककड़ियाँ हैं, इनके बीज अगले साल के लिए स्टोर किए रहते हैं। इनको मतलब खाते नहीं, अब ऐसे ही इनको बाहर किसी जगह पे सुखाने के लिए रखते हैं और फिर इनके बीज निकाल के जैसे ही अगली बार ककड़ी का सीजन आएगा फिर इनको बोते हैं। अभी फिलहाल धान में एक पलटी तो मार दी है। धीरे धीरे इस साइड से देखो मौसम खुलने लग गया है। पहले गांव में आधे से ज़्यादा मकान तो ऐसे पठाली वाले थे। अब पिछले साल तक यहाँ पे भी एक पठाली वाला मकान था और इस साल यहाँ पे भी एक मकान बन गया है। नीचे वाले छत में इस वाले प्लास्टिक में ये डाला है झंगोरा, तो मतलब जिसको ऊपर मैंने आपको भी दिखाया था। ये है भाई, जब इसकी मंडाई होती है तो कुछ ऐसे बचता है और इसमें भी अभी काफ़ी सारा भूसा है। तो अब छत पे मुझे आज एक अजीब सी चीज़ दिख रही है और ये यहाँ पे देखो, ये बाहर से तो ऐसे लग रहा है जैसे तरबूज होगा। बाकी इसकी बेल तो देखो यहाँ पूरी सूख रखी है। आजकल गांव में एक चोर बंदर ने बड़ा आतंक बचा रखा है। मतलब जब तक ये अनाज छत पे है तब तक मुझे घर के आसपास ही रहना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा अनाज बर्बाद कर देगा। खाएगा तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पे हमारा घर है और हमारे घर से 50 मीटर दूर यहाँ ठीक सामने यहाँ पे माँ राकेश्वरी जी का मंदिर। छत के बरामदे में ही मुझे कुछ ये चीज़ मिला है, तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कोणी। और इसकी भी मतलब जैसे खीर होती है वैसे बनती है, बड़ी टेस्टी होती है भाई इसकी खीर। बाकी अभी घर वाले तो खेतों में जा रखे हैं, तो घर में पूरे ताले लगे हुए हैं। फिलहाल तो घर में अभी मैं ही हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये है राजमा की फलियाँ। अभी ये तो हल्की कच्ची है। अब जिस टाइम पे राजमा कच्ची रहती है तो इसको सब्जी के लिए निकालते हैं, और जैसे ही ये पक जाती है उसके बाद ये दाल के काम में आती है। जो मोटी राजमा होती है वो वाली, तो ये राजमा वो है। अभी दिन के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं ये बाल्टी लेके जा रहा हूँ अपनी गौशाला की तरफ। वहाँ पे जो गाय भैंस हैं उनको पानी देने के लिए। अब घर से तो ये छोटी वाली बाल्टी लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे नल है तो इसको पूरा वहाँ पे भर देंगे। फिलहाल तो चलते हैं इसको लेके। अभी मैं पहुंच गया हूं अपनी गौशाला पे। तो ये यहाँ पे हमारी गौशाला, मतलब ये वाले कमरे हमारे हैं और ये हैं ताई जी लोगों के और ये हैं ताऊ जी लोगों के। बाकी धूप तो बड़ी ख़तरनाक हो रही थी, तो इसलिए जिन्होंने बाहर पे भी ये गाय भैंस निकाल रखी होंगी तो सारी अंदर बांध दी है।
और हमने तो यहाँ पे छप्पर बना रखा है, तो यहाँ पे तो धूप होती नहीं है, इसलिए हमने तो बाहर ही पे रखा हुआ अभी। बाकी छप्पर के ऊपर देखो भाई, कद्दू की बड़ी बड़ी बेल ऊपर यहाँ से सब जगह जा रखी है। मतलब जो पूरी गौशाला है, वो पूरी गौशाला ये जो बेल है उस बेल से ढकी हुई है। तो ये यहाँ से देखो भाई, यहाँ से जा रही है और कुछ यहाँ तक, और कुछ ताई जी लोगों ने वहाँ बो रखी होगी, तो वो भी यहाँ पे आ रखी है। और जो गौशाला की छत है, जो पठाली है, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसे छप्पर बनाने के दो फ़ायदे हैं, एक तो गाय को बाहर पे रख सकते हैं, और दूसरा ऐसे सीजन के टाइम पे ये बेल आराम से ऊपर चली जाती है। अब ये भी अभी पानी नहीं पी रहा है, शायद यहाँ पे किसी ने पिला दिया होगा ताई जी लोगों ने, तो इसलिए नहीं पी रहा है। तो पी, आ ले ले आ। तो मतलब इसने अभी पानी पी दिया होगा, इसलिए ये नहीं पी रहा है। बाकी फ़िलहाल इस वाली बाल्टी को तो मैं यहीं पे रखता हूँ और मैं चलता हूँ घर। अब जब तक घर वाले गौशाला आते हैं तब तक इसके पास मैं ही घास डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं भी घर जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब अगर कोई गांव से वीडियो देख रहा है तो वो सामने पे कद्दू है, उसको निकाल सकता है। तो ये जेठी लोगों का है, तो आराम से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे ये। अब यहाँ पे ताई जी आ रही हैं अपने खेतों से। इस पे क्या है, कोदा, तो इसको फ़िलहाल मैं ही घर तक लेके जाता हूँ। अब ताई जी जाएंगी यहीं गौशाला पे, क्योंकि इनकी गायें भी अभी यहाँ बाहर पे हैं, मतलब छप्पर तो बना हुआ है वहाँ पे भी, तो गाय को पानी देंगी। ठीक है, कॉल लिखूँ ना गौर मुँह हैं। ताई जी की उम्र भी कितनी है, उम्र है 100 होता। ठीक है, तब कौन बता घर में। ताई जी ने देखो यहाँ पे ये दिया है लड्डू। ताई जी बोल रहे हैं कि तू कल वहाँ से वो लेके आया, तो इसलिए ये लड्डू दे रखा है। दिन के लगभग 1 बज रहे हैं और मम्मी लोग भी खेतों से वापस आ गए हैं। अभी मैं भी गया था नहाने के लिए। बाकी घर में आते ही मम्मी लोग लग गए हैं फिर से काम पे। अब जो धान था यहाँ पे वो भी थोड़ा बहुत सूख गया है, तो इसको मतलब जो इसमें से कूड़ा करकट है उसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि बाद में बारिश का कोई भरोसा नहीं कि कहीं हम लोग नीचे खाना खाने गए और यहाँ पे रखा हुआ वो बारिश से भीग गया। तो फिलहाल मम्मी उसी काम को कर रही है। अब जो ये वाला धान है वो एकदम साफ़ हो गया है, तो अब इसको ले जाएंगे या तो ओखली में या तो चक्की पे, मतलब ये साफ़ हो गया है। अब इस वाले छत में चाची लगी हुई है जो झंगोरा है उसको साफ़ करने पे, और यहाँ पे मम्मी। तो अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है। बाकी जो ये वाले कपड़े हैं ये भी सूख गए हैं, तो इनको नीचे लेके चलते हैं। दिन के लगभग 2 बज रहे हैं और अब जाके हमारा दिन का खाना हो रहा है। बाकी अब थोड़ी देर आराम करते हैं। और जैसे ही कमरे में गया, आधा घंटा भी नहीं हुआ था लेटे हुए कि तब तक मम्मी बाहर से चिल्ला गई कि मौसम पूरा ख़राब हो गया है, तो जल्दी से जो धान है उसको उठा दे। अभी मैंने तो जो धान है वो इसमें निकाल दिया है। अभी धूप के साथ साथ हल्की हल्की बारिश लगनी शुरू हो गई है। चलो अपना काम तो बारिश लगने से पहले ख़त्म हो गया है। पता ही नहीं चल रहा कैसा मौसम है, धूप भी लगी हुई है और हल्की हल्की बारिश भी हो ही जा रही है। दिन के लगभग 3 बज रहे हैं। घर का सारा काम निपटा के अभी मैं निकल पड़ा हूँ अपने होम स्टे की तरफ। मेरे हाथ में ये पिलो के कवर जो मैंने सुबह धोने के लिए रखे हुए थे, बाकी इनको भी नीचे लेके जाना है। अभी सारे कमरों में मैंने बेडिंग कर दी है। जो कपड़े मैं घर से धो के लाया था वो इन्हीं कमरों के थे।
बाकी पिछली वाली वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 1 साल बाद मेरी वीडियो आई और उस पर भी आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप कहाँ हो, 1 साल से गायब हो रखे हो। तो मेरा एक एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम की वजह से मैंने लगभग 8-9 महीने रेस्ट लिया था यूट्यूब से। अभी फ़िलहाल फिर से मैंने शुरू कर दिया है और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आगे भी बनाते रहिए। और ये यहाँ पे हमारा होम स्टे एकदम रोड के पास में। बाकी ये वाली जगह है हमारी पार्किंग की जगह। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अकतौलीधार घूमने के लिए। और हमारे साथ है यहाँ पे अक्खी हो गया, ऋतिक, हेलो हेलो। और अभी हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं दीपक के लिए। वो जा रखा है अपने नए वाले घर पे। आधा घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं। क्या करें? आएगा वो रात तक नहीं आएगा। समझ गए हम चलें फिर? तो क्या थोड़ा वेट करते हैं 2 मिनट। अब देखते हैं 5-10 मिनट फिर वेट करते हैं, नहीं आएगा तो हम लोग चले जाएंगे उधर। अभी जिस जगह पे हम लोग डेली मैगी खाने के लिए आते थे, यहाँ पे वो दुकान अभी तो बंद है। अभी तो फ़िलहाल मैं और ऋतिक आए हैं ऋतिक की गाड़ी लेके। अब जो हमारे साथ वाले हैं वो लोग भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और वो लोग गाड़ी से आ रहे हैं। अब पिछले साल तक गाड़ियाँ आती थी। ये वाली जगह है अकतौलीधार और ये वाली सड़क जा रही है गोंडार के लिए। तो अब जो मंदबेश्वर की यात्रा है वो यहाँ आगे से मतलब नीचे डाउन कर रखी है। अभी तो इस पर नई कटिंग का काम चल रहा है। लगभग 2 साल हो गए हैं इस रोड को, मतलब इस साल तो काफ़ी आगे निकल गई है ये रोड। लेकिन बरसात के टाइम पे इस वाली रोड पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ऊपर से पेड़ हैं, फिर पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है। अब देखते हैं कितने टाइम के बाद गोंडार गाँव तक रोड जा पाती है। सामने पे देखो इतने बड़े बड़े चट्टान हैं और इन पे कटिंग कर रखी है, तो ये पत्थर नीचे गिरने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है इस वाली जगह पे। रात के भी 10 बज रहे हैं और आज हम सबका खाना बनना है हमारे होम स्टे में। यहाँ पे ऋतिक, अक्की, दीपक, एक दोस्त और है। अभी वो दोस्त तो बाहर जा रखा है। बाकी खाना बन के तैयार हो गया है और फटाफट से अब खाना खाते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। भूख लगी है, मैं तो ऐसे खा रहा हूँ। हो गया, अब एंड कर दिया खाना जल्दी जल्दी।